आज का हमारा टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अभी तक वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने स्टडी किया इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और स्टार्टिंग में हाइगन्स प्रिंसिपल, जिसमें यह बताया गया कि लाइट का जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर के बारे में कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने यह बताया कि लाइट का जो वेव फॉर्म होता है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस, और वो वाइब्रेशंस सभी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, उसके बाद पोलराइजेशन के हेल्प से हमने ये प्रूव किया कि लाइट के पास ट्रांसवर्स नेचर भी होता है। तो देखिए यहां पे हमारा जो टॉपिक है दैट इज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में सबसे पहले जरा कुछ जनरल टर्म्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है और इसके वाइब्रेशंस वर्टिकल भी है, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, और सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में इसके वाइब्रेशंस है। तो इसको हम कहेंगे अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, क्योंकि इसके वाइब्रेशंस सभी पॉसिबल डायरेक्शन में है। अब देखिए यहां पे हमारे पास अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, और यहां पे इस तरह का वाइब्रेशन हम सपोज कर रहे हैं, तो ये जो वाइब्रेशन है दिस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इस तरह से ये वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसी को एक दूसरे तरह से हम देखते हैं। ये हमारे पास प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है और ये डॉट से हमने यहां पे शो किया, एक डॉट, ये इस तरह से डॉट। डॉट का मतलब ये हो गया कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और ये जो पार्टिकल्स है ये हॉरिजॉन्टल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो डॉट से हम हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस को शो करेंगे और वर्टिकल से वर्टिकल वाइब्रेशन को शो करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये वर्टिकल वाइब्रेशन भी है और ये डॉट भी है। डॉट का मतलब क्या हुआ कि इस तरह के वाइब्रेशंस भी इसमें हो रहे हैं। तो अगर एक से अधिक डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं तो उस लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे। जैसे ये हमारा, अगर इसको यहां पे ये भी कंसीडर कर लें हम, तो ये हमारी लाइट क्या हो गई, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यहां पे अगर इस तरह का हम वाइब्रेशन सपोज करते हैं, ठीक है, तो देखिए एक डायरेक्शन ये हो गई हॉरिजॉन्टल और एक इस तरह की डायरेक्शन हो गई, किसी भी एंगल पे बना हुआ है। तो ये सारी हमारी अनपोलराइज्ड लाइट है जिनके वाइब्रेशंस एक से अधिक डायरेक्शन में होंगे। अब हमारे पास आता है कि पोलराइज्ड लाइट को हम पिक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पोलराइज्ड, देखिए पोलराइज्ड का मतलब ये होता है कि उसके वाइब्रेशंस एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट हो गए। ठीक है, तो पोलराइज्ड लाइट, देखिए पोलराइज्ड लाइट में ये हमारा प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, तो इस तरह से अगर हम बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वर्टिकली हो रहे हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास पोलराइज्ड लाइट हो गई। या इस तरह से अगर हम बनाते हैं ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट है हमारे पास, तो ये क्या हो गया, इसके वाइब्रेशंस भी एक ही डायरेक्शन में है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो रहे हैं, तो ये हमारा पोलराइज्ड लाइट है। या जनरल हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये हमारी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, इस तरह से वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हमारे हो गए कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पोलराइज्ड लाइट को और अनपोलराइज्ड लाइट को। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसके पास सभी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, एक और बेसिक चीज समझिए, इसके वाइब्रेशंस सभी डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसका मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी मोर, इसके पास ज्यादा एनर्जी हो गई, और इसके वाइब्रेशंस एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे एनर्जी हमारी लेस हो गई। ठीक है, और एनर्जी हमारी किससे रिलेटेड है,
एनर्जी हमारी इंटेंसिटी से रिलेटेड है, इसका मतलब यहां पे इस कंडीशन में इंटेंसिटी हमारी ज्यादा रहेगी और यहां पे इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी लेस हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट में कैसे चेंज करेंगे, किस मेथड से चेंज करेंगे। तो इसके लिए जरा एक पहले एग्जांपल देखिए। एग्जांपल ये है कि एक वाइब्रेशन हमारा इस तरह से आ रहा है, ये वर्टिकल वाइब्रेशन आ रहा है, ठीक है ना, इस तरह का वाइब्रेशन आ रहा है, मान लीजिए कोई भी वाइब्रेशन है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे एक वाइब्रेशन ये भी है हमारे पास, या इसको बाद में देखते हैं, चलिए ये नॉर्मली इसको देखिए, और यहां पे एक हमारे पास ओपनिंग है, ठीक है, ये इस तरह की ओपनिंग है। तो देखिए ये वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, इस तरह से हो रहे हैं, इस तरह से, तो ये इससे क्या करेंगे, पास कर जाएंगे और हमें यहां पे वाइब्रेशंस मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी कंडीशन को फिर से ध्यान दीजिए, अगर ये हमारे पास इस तरह से वाइब्रेशंस हो रहे हैं और ये जो हमने लगाया था उसको अब हम इस तरह से लगा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा हमने टर्न कर दिया तो क्या होगा, ये कुछ वाइब्रेशंस यहां से पास हो जाएंगे, पूरा पास नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को देखिए, ये जो हमारे पास वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये वाइब्रेशंस वर्टिकल है, और इसको अगर हमने, ये जो प्लेट हमने लगाई ओपनिंग, इसको अगर इस तरह से कर दें तो क्या होगा, ये इसको ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब इस कंडीशन में जब ये 90 डिग्री पे आ जाएगा, इस तरह से आ गया, तो इसने क्या किया, इसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का मतलब हमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा एक तरह से ऐसा डिवाइस है या ऐसा एक्ट कर रहा है कि ये एक डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को जाने दे रहा है और दूसरे डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को जाने नहीं दे रहा है। जैसे अब देखिए, ये हमारे पास एक ये वाइब्रेशन है, ठीक है, और एक ये वाइब्रेशन है, ठीक है। यहां पे हमने ये वर्टिकल लगा दिया, तो ये जो वर्टिकल वाले वाइब्रेशंस होंगे ये क्या होंगे, यहां से पास हो जाएंगे, ठीक है, और ये जो इस तरह के परपेंडिकुलर है ये जाके इससे टकरा जाएंगे। टकराने के बाद क्या होगा कि ये वाइब्रेशंस यहां पे क्रॉस नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारी इंटेंसिटी चेंज हो गई, एनर्जी चेंज हो गई और वाइब्रेशंस हमें एक ही डायरेक्शन में मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के डिवाइस को हम कहते हैं पोलराइजर। पोलराइजर का मतलब यह हुआ कि जिसने वाइब्रेशंस को एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो हमारा पोलराइजर का वर्क करेगा, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे मटेरियल एज अ पोलराइजर वर्क करते हैं। हम लोगों के सिलेबस में जो पोलराइजर है दैट इज अ क्रिस्टल, और उस क्रिस्टल का नाम है टॉर्मलिन क्रिस्टल, ठीक है। तो टॉर्मलिन क्रिस्टल में क्या होता है, देखिए हमारे पास जो पोलराइजर हम यूज करेंगे दैट इज टॉर्मलिन क्रिस्टल, ठीक है। टॉर्मलिन क्रिस्टल एज पोलराइजर। पोलराइजर का मतलब क्या हुआ कि ये वाइब्रेशंस को एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ठीक है, यहां पे हमारे पास लाइट के वाइब्रेशंस हैं, ये लाइट के वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है, दो डायरेक्शन में ले रहे हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लाइट हो गई दैट इज अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके सामने एक टॉर्मलिन क्रिस्टल ये हमारे पास क्या है, दिस इज टॉर्मलिन
क्रिस्टल। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए इसके पास दो डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हैं। अब जब इससे पास करेगा, ये ऐसे वर्टिकल रखा हुआ है, तो ये वर्टिकल वाले जो वाइब्रेशंस होंगे ये यहां पे क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, वर्टिकल वाले हमारे पास आ गए, और ये जो डॉट वाले हैं इसको इसने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, इसके पास सिर्फ वर्टिकल वाले पास करेंगे, और ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं ये यहां पे रुक जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहां पे एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ पोलराइजर। पोलराइजर का मतलब लाइट को इसने पोलराइज कर दिया एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लाइट मिलेगी इसको हम कहेंगे पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जिसके पास एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए, अगर यहां पे इंटेंसिटी हमारे पास आई नॉट थी, तो यहां पे हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी वो आई नॉट बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि इसके पास देखिए 3 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल। ठीक, और यहां पे कितनी आई, सिर्फ 3 वर्टिकल। इसका मतलब जितनी इंटेंसिटी यहां आ रही है उसका यहां पे हाफ हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, पोलराइजर से हमने इसको पोलराइज कर दिया, एक डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब हम जानना चाहते हैं कि ये लाइट हमारी पोलराइज्ड है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये हमारी पोलराइज्ड लाइट है या नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक एनालाइजर लगाते हैं, और वो एनालाइजर भी क्या होगा, टूरमैलिन क्रिस्टल होगा, क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर्टी है कि वो वर्टिकल डायरेक्शन के वाइब्रेशन या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के वाइब्रेशंस को ही रीड कर सकता है। तो यहां पे हमने बिल्कुल इसी के पैरेलल यहां पे एक टूरमैलिन क्रिस्टल और लगा दिया। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास हो गया, ये हमारा सेम फिर क्या है, टूरमैलिन क्रिस्टल। ठीक है, और यहां से हमने इसको एनालाइज किया, तो ये देखा कि यहां पे हमें लाइट मिल रही है, जो लाइट पोलराइज होकर आई थी एक ही डायरेक्शन में लाइट मिल रही है। इसका मतलब इसने क्या किया, इसको एनालाइज किया, तो इसे हम कहेंगे एनालाइजर। तो टूरमैलिन हमारा यहां पे पोलराइजर और एनालाइजर दोनों की तरह वर्क कर रहा है। तो हमें यहां पे जो लाइट मिली, दिस लाइट इज पोलराइज्ड लाइट। हमने एनालाइज कर लिया कि उसका नेचर क्या है, उसका नेचर पोलराइज्ड है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसी में देखिए एक और कंडीशन हम देखते हैं कि अगर इस एनालाइजर को हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो क्या होता है, अगर इसको परपेंडिकुलरली हमने रोटेट कर दिया, तो परपेंडिकुलर रोटेट करने का मतलब देखिए यहां पे क्या हो गया, सेकंड केस में एनालाइजर को देखिए यहां से पोलराइज्ड लाइट आ रही है, तो पोलराइज्ड लाइट हमें पता है कि उसकी वाइब्रेशंस एक डायरेक्शन में होती है। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा एनालाइजर था, उस एनालाइजर को ये हमने इस तरह से यहां पे परपेंडिकुलर रोटेट कर दिया, इस तरह से ये हो गया, ध्यान दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब हमें क्या होगा कि यहां से जो वाइब्रेशंस जा रहे थे वो वाइब्रेशंस इससे ब्लॉक हो जाना है, और यहां पे हमें कोई भी लाइट नहीं मिल रही है। इसका मतलब हम फिर जब हमने इसको रोटेट किया परपेंडिकुलर तो हमें दिखाई दी लाइट, फिर जब इसको हमने पैरेलल कर दिया तो नहीं, सॉरी पैरेलल कर दिया तो दिखाई दी, परपेंडिकुलर रोटेट किया तो नहीं दिखाई दी। इसका मतलब ये जो लाइट आ रही है इसके पास एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशंस है और किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेशन नहीं है। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं, हमारा ये कंक्लूजन होगा कि यहां एनालाइज करने के बाद अगर इस लाइट की डायरेक्शन सिर्फ एक ही वाइब्रेशन में हमें मिल रहे हैं और किसी में नहीं मिल रहे हैं इसको घुमाने पे, तो हम कहेंगे कि ये लाइट हमारी पोलराइज्ड थी। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कि पोलराइजेशन एक्शन कैसे होता है, और इस फेनोमेनन को ही हम कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब इसी में एक वर्क किया मालुस ने, और उन्होंने एक ला दिया कि जितनी हमारे पास लाइट मिलेगी पोलराइजेशन के बाद उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो उसको उन्होंने एक नाम दिया, अपने ही नाम पे उन्होंने उस लॉ को रख दिया, दैट इज मालुस लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं
लॉ ऑफ मालूस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि ये हमारे पास एक पोलराइज लाइट थी। ठीक है, इसके एम्पलीट्यूड को सॉरी इसकी इंटेंसिटी को उन्होंने आई नॉट सपोज कर लिया, एम्पलीट्यूड ए नॉट ले लीजिए। तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, हम जानते हैं आई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, नंबर 1। ठीक है, ओके। इसके बाद यहां पे उन्होंने क्या किया कि एक एनालाइजर लगाया, इसको एनालाइज किया हमने, या पोलराइजर जो भी हो गया हमारा। ठीक है, यहां से अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा है, इसको जो एनालाइज कर रहा है, इसको पोलराइजर, उस प्लेन को हमने किसी एंगल पे टर्न किया। ठीक है, तो एंगल पे टर्न करने पे देखिए क्या हुआ कि ये इसकी हाइट कितनी थी, ए नॉट के बराबर थी, ए नॉट के बराबर थी। तो इसको हमने किसी एंगल पे यहां पे ये कितना टर्न कर दिया। ठीक है, तो ये कितना रहेगा, ये तो ए नॉट ही रहेगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हमने सपोज कीजिए थीटा एंगल पे इसको रोटेट किया। अब देखिए क्या होगा, अब यहां से जो इतनी लाइट ए नॉट पास कर रही थी एम्पलीट्यूड की, उसका अब कम पास करेगी। इसका मतलब क्या होगा, इतना पास करेगी। इसको हम ले रहे हैं ए, ये एम्पलीट्यूड पास करेगा। बात समझ में आ गई। तो अब इंटेंसिटी क्या होगी वो समझिए। तो इंटेंसिटी हमारी इस एम्पलीट्यूड के बराबर होगी। तो ए को हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में देखिए हमारे पास ये ए नॉट है और ये क्या हो गया, ए हो गया। तो यहां पे जो इंटेंसिटी होगी आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इसके बराबर होगी। अच्छा, अब हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये थीटा है, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज, मतलब a अपॉन a नॉट दैट इज इक्वल टू cos थीटा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई a नॉट cos थीटा। अब देखिए इस एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, I इज प्रोपोर्शनल टू a नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको नंबर 2 कर लेते हैं। अब हम 2 को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 क्या है, I अगर k लगाते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू a नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन I नॉट, I नॉट की वैल्यू कितनी है, a नॉट स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब इंटेंसिटी जो आ गई हमारे पास, I इज इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा। I नॉट तो फिक्स है हमारे पास, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि I इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, इसके बराबर होगी। और इसी लॉ को लॉ ऑफ मालूस कहते हैं। मतलब जो इंटेंसिटी होगी पोलराइज्ड लाइट की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल थ्रू व्हिच इट इज रोटेटेड। बात समझ में आई। अब इसी पे हम एक ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ ये बना सकते हैं कि यहां पे ये हमारा थीटा हो गया और ये इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी देखिए ये यहां से स्टार्ट हुई आई नॉट से, ये फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहां पे देखिए ये कितने में जीत हो रही है, 90। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, यहां पे आ रहा है 180, 270, इस तरह से वेरिएशन हो रहा है हमारा इंटेंसिटी का विद द हेल्प ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि इंटेंसिटी हमारी कैसे निकलेगी। अगर हम उसको रोटेट कर दें तो हमको उस एंगल का जो कॉस होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी इंटेंसिटी। तो ये सारी चीजें हो गई पोलराइजेशन और उससे रिलेटेड जनरल टर्म। एनालाइजर क्या होता है, पोलराइजर क्या होता है। ठीक है, अब पोलराइजेशन के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, और वहां पे पोलराइजेशन की हेल्प से हम कुछ
एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे।